हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इन्वायरमेंटल अप्रीशियल का मतलब क्या होता है एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल से। Organizational appraisal is a process used to assess the overall performance and efficiency of an organization. It involves evaluation various aspects such as strategic structure, process, and culture. By conducting an organizational appraisal, business can identify areas for improving and make informed decisions to enhance their performance. ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल जो होती है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इवेलुएट करने के लिए कि भाई हमें हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी स्ट्रेटजीज कैसी, हमारी प्रोसेस कैसी है और हमारी परफॉर्मेंस क्या रह रही है ओवरऑल। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल को कंडक्ट करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और जिसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्या हमारी स्ट्रक्चर रहेंगी। ये हमें बताते हैं कि क्या हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं अपने स्ट्रक्चर को, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल हमें इन्फॉर्मेशन बताते हैं, सारी स्ट्रेटजीज बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल। डायनेमिक क्या रहेंगे इसके। फर्स्ट है गोल अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल अप्रीशियल जो है वो हमें बताती है कि हमारी परफॉर्मेंस के अंदर हमें कितनी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारा गोल अलाइनमेंट क्या रहेगा। Organizational officials assess how well the organization goal are aligned with its structure, process and resource. जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसके रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा गोल और अलाइनमेंट क्या रहेगा वो चीज़ हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिशियल बताती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। पता है ये हमें इवेलुएट करके देती है ऑर्गेनाइजेशन अप्रीशियल कि हमारी स्ट्रेंथ क्या और हमारी वीकनेस क्या है, कि कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसको बताने में ऑर्गेनाइजेशन अप्रीशियल हमारी हेल्प करती है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में, मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी हो सकती है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है। इंडिविजुअल की, टीम की, डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है उसको इवेलुएट करके उसको बताती है कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन अप्रीशियल प्रमोट्स ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, अलाउइंग फॉर फीडबैक, सजेशन एंड डिस्कशन अबाउट द परफॉर्मेंस। देखो आपको फीडबैक अच्छे से कर रहे हो, आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन और फीडबैक के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या कहाँ पे कमी आ रही है, किस चीज़ के, मतलब कईयों का क्या होता है कि डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं होता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं होती है, और कम्युनिकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ का मन नहीं करता वहाँ पे काम करने का, उनको इन्वायरमेंट नहीं लगता। फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर ही एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर आपको, आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि आपको क्या कमी लग रही है, एम्प्लॉयज़ से अगर आप फीडबैक लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहता है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कस करें कि अब हमारी ये परफॉर्मेंस चल रही है तो आपको क्या कमी नज़र आ रही है हमारी परफॉर्मेंस के अंदर, हमारी मेहनत के अंदर, कि हम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस चीज़ से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो उसका फीडबैक लेना, उनसे कम्युनिकेट करना। देखो बहुत सी, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है। उस कम्युनिकेशन की वजह से देखो एक इंसान को, जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, 10th में आता है, 9th में आता है, तो उसको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, उसको हर एक बात शेयर करना, वो क्या चीज़ फील कर रहा है, क्या चीज़ फील नहीं कर रहा है, उसको उस इंसान की ज़रूरत होती है। और वो फिर लाइफ टाइम रहती है, 10th 11 12 9 10th 11 12 आगे तक लाइफ टाइम, एक लड़की को भी और एक लड़के को भी, दोनों को ही। ऐसा नहीं है कि लड़की को ही रहती है, नहीं, लड़कों को भी रहती है, क्योंकि आपको किसी को भी तो अपनी फीलिंग शेयर करने का हक ज़रूरी होता है। मैंने कई पेरेंट्स ऐसे सुने हैं कि बोलते हैं कि मतलब जिनके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे बट बच्चे अच्छे नहीं हैं। भाई देखो बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है वो वही सीखता है, ये डेफिनेटली शोरूम है, मुझसे लिख के ले लो। अगर बच्चा बिगड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है, उनकी परवरिश में गलती है। अब अपने ही बच्चे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो दूसरे पे क्या ही करोगे। जो आपका बच्चा बता रहा है आपको, आपने जैसी परवरिश दी है तो वो बता रहा है, तो वो आपको माननी चाहिए कि ये बात सही बता रहा है। अब दूसरे के बच्चे पे बिलीव करोगे, दूसरे के बच्चे से पूछोगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है।
एक इंसान को हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि मतलब नहीं होती, होती है। अगर उसको मिलता है तो वो इंसान, अगर उसका भरोसा टूटता है तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से जब वो नहीं मिलता है उसको कोई इंसान घर पे, तो वो बाहर ढूँढेगा, बाहर ढूँढेगा तो कोई ना कोई गलती इंसान मिलता है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को सही इंसान मिले, गलत भी मिलते हैं, लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लोग सब कुछ करते हैं फिर। क्योंकि दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा भाई, अगर अपने ही साथ नहीं दे रहे तो उस चीज़ के अंदर, तो अपनों को साथ देना चाहिए। आपको अपने आपके जो बच्चा है उसको भी आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं अगर मेरे पापा को कुछ बताऊँगा, मम्मी को कुछ बताऊँगा तो ये मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, ये मुझे गलत नहीं बताएँगे। और वो चीज़ बचपन से चली आती है, आप उसकी हर बात सुन रहे हैं, आप उसकी हर बात समझ रहे हो, तो उसको आपसे डर नहीं होगा कि अगर मैं ये बात बताता हूँ तो ये क्या रिएक्ट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और एक बार आपने गलत रिएक्ट कर दिया ना, वो बच्चा कभी भी आपको मुड़ के वो चीज़ नहीं बताएगा जो वो बताना चाहता था आपको। तो ये चीज़ प्लीज़ आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बनने वाले हैं, तो वो चीज़ आप ये ध्यान रखना। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। फीडबैक से पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको सजेशंस मिलते हैं, आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इट इम्फेसिस अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। जब आप कम्युनिकेट करते हो, सारी चीज़ों को स्ट्रेटजीज बनाते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की चीज़ें देखते हो, तो आप लोगों की कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती रहती है। ये चीज़ हमें हेल्प करती है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में, ग्रोथ करने में, इंडिविजुअल की भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी, दोनों ही चीज़ों की वो ग्रोथ करवाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग। Organizational appreciation relies on data and metrics to make informed decisions about resource allocation, training needs, and performance enhancement strategies. ऑर्गेनाइजेशन अप्रेशल जो है वो डाटा को ड्राइव करने में, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपको डिसीजन लेना है, रिसोर्स कैलकुलेट करना है, ट्रेनिंग्स जो नीड्स है उनकी, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ engagement. It fosters employees engagement by involving them in the partial process, increasing their active participant and recognize their contributions. Employee engagement मतलब कि ये एम्प्लॉयज़ को और एंगेज करता है, उसके अंदर आप लोग से फीडबैक लिया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है, तो वो और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। उनको पता होता है कितना कंट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाने में हेल्प करता है हमारी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन अप्रेशल का मतलब क्या होता है, डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्रेशल। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।